बाकी इनके रूम से कुछ खास नहीं मिलता, तो इस मोटेल को सेंटर पॉइंट रखकर ये इर्द गिर्द के सारे एरिया को सर्च करना शुरू कर देते हैं और फौरन इनको यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर इनकी गाड़ी पार्क हुई भी नजर आ जाती है पब्लिक बोट रैंप के पास। अब ये तीनों लड़कियां गाड़ी में भी नहीं थी और गाड़ी से भी कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे पता चल जाए कि वो तीनों कहाँ पर हैं। गाड़ी को अच्छी तरह चेक करने के बाद इनको अंदर से 2 नोट मिलते हैं और दोनों के ऊपर ही हैंड राइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। पहले नोट को तो जो नहीं लिखा हुआ था, ये इसी की हैंड राइटिंग थी। उसपे इसी लोकेशन का ही एड्रेस था जिधर इनकी गाड़ी पार्क हुई थी। और जो दूसरा नोट था उसपे ना जो की हैंड राइटिंग थी ना उसकी दोनों बेटियों की, उसपे किसी और बंदे ने ही लिखा था और उसपे इसी मोटेल का ही एड्रेस था जिसपे ये रुकी हुई थी। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था ये दूसरा नोट किसने लिखा है, वो बस पहले नोट पे ही फोकस रखते हैं जिसको जो ने लिखा था। वो थी इस बोट रैंप की लोकेशन और स्पेशली उनका फोकस इन आखिरी अल्फाज पे था, ब्लू विद व्हाइट। और इन्वेस्टिगेटर ये सोचते हैं कि जब वो इस लोकेशन पर आई होगी तो वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रही होगी जो ब्लू और व्हाइट होगी। और इन बोट रैंप पे ब्लू और व्हाइट चीज क्या ही होगी, जाहिर है बोट ही होगी। और फिर यहाँ से पुलिस बहुत ही खौफनाक कनेक्शन ढूंढ लेती है। 4 दिन पहले कोस्ट गार्ड एक डिस्कवरी करते हैं ओशियन में, जो इनकी गाड़ी से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर की लोकेशन थी। उस टाइम पर कोई भी इस डिस्कवरी को ओहायो की उन 3 मिसिंग लड़कियों से नहीं जोड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर टेम्पा में किसी को नहीं पता था कि ओहायो से 3 लड़कियां गायब हैं। जाहिर है उनको अब पता चल गया था तो कनेक्शन कंफर्म था। पुलिस को 3 साल लगते हैं चीजें जोड़ने में कि जो मिशेल और क्रिस्टी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। 1 जून की सुबह को वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, ओरलैंडो से निकलते हैं और टेम्पा की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं। जब वो टेम्पा पहुंचते हैं तो उनको उनका मोटेल नहीं मिल रहा होता, तो वो गाड़ी को साइड पे लगाती है और ब्रोशर निकालती है जिसमें इस एरिया का मैप होता है। जैसे वो मैप में देख रही होती है कि अभी वो किधर है, तो एक बंदा इनको अप्रोच करता है। ये एक व्हाइट बंदा होता है अपनी अर्ली 30s में। इसकी एवरेज हाइट होती है, ब्लॉन्ड हेयर होते हैं और इसकी मूछें भी होती हैं। मतलब ओवरऑल ठीक ठाक था, डरने वाली कोई बात नहीं थी इससे। वो ड्राइवर साइड विंडो पे जाता है, मिशेल शीशा नीचे करती है। वो बंदा कहता है क्या तुम लोग गुम हो गए हो? मुझे गाड़ी के पीछे ओहायो की नंबर प्लेट नजर आ रही है और तुम लोगों ने रोड के साइड पे भी लगाया हुआ है। वो कहता है मैं इसी एरिया का हूँ, अगर तुम्हें रास्ता पता करना तो मैं बता देता हूँ। तो जो कहती है बिल्कुल, हम लोग तो गुम हुए हैं और हमें अपना मोटेल ही नहीं मिल रहा। तो वो बंदा कहता है हाँ मुझे पता है वो मोटेल किधर है, मुझे ब्रोशर पकड़ाओ, मैं उस पर एड्रेस लिख देता हूँ। तो वो पेन से इस मोटेल की लोकेशन लिख देता है जिधर ये तीनों स्टे कर रही थी। उसके बाद वो ब्रोशर इनको पकड़ा देता है, जो इसको थैंक यू बोलती है। वो कहता है तुम लोग मेरे साथ मेरी बोट पर आना चाहते हो, शाम को पानी में सनसेट देखेंगे, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। जो और उसकी बेटियां सोचती हैं बंदा तो ठीक है, हमारे साथ नाइस भी और फ्रेंडली भी है, तो ये कह देती हैं हाँ ठीक है हम लोग भी चलेंगे। बंदा कहता है ठीक है जबरदस्त, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। तो वो जो को इस पब्लिक बोट रैंप की लोकेशन समझाना शुरू कर देता है, तो जो दूसरे ब्रोशर पे इसकी लोकेशन नोट करना शुरू कर देती है। फिर वो उसको बताता है जब तुम लोग लोकेशन पे पहुंचो